हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बियॉन्ड क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस वाले चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वाले चैप्टर को हमने पहले भी एक वीडियो में देख रखा है, तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो पहले जाकर के वो वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और ये जो टॉपिक है, इसी के नाम पे हमारा चैप्टर का भी नाम है। तो सबसे पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, परावर्तन। ठीक है, तो अपने टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उसकी परिभाषा ये होती है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकदार परत से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकदार परत से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के भी बता देता हूँ। तो इसका परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकदार तरल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये जो घटना होती है, इसी घटना को या फिर इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं, ये आप लोग को कॉपी में नोट करना है। और समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि ये रहा अपना दर्पण, समतल दर्पण कुछ ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, तो ये अपना है समतल दर्पण। ठीक है, और परिभाषा क्या कहती है कि जब प्रकाश की किरण, तो ये रहा प्रकाश की किरण, ये क्या कहती है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण, तो ये रहा प्रकाश की किरण और ये रहा दर्पण, और ये टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट जा रही है, तो ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन करेंगे। ये क्या है, तो ये है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण, आप लोग इस वाले चित्र को देखिए और परिभाषा बोलिए। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि उसी माध्यम का क्या मतलब होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल या दर्पण से टकराकर उसी माध्यम, तो ये उसी माध्यम का मतलब ये होता है कि देखिए, जो दर्पण है, इसके इस साइड भी एक माध्यम है और इसके इस साइड भी एक माध्यम है। दोनों साइड एक अलग अलग माध्यम है, इस साइड एक अलग माध्यम है और इस साइड एक अलग माध्यम है। तो ये जो प्रकाश की किरण आकर के पड़ रही है दर्पण पे, ये इस माध्यम से आ रही है। मान लीजिए कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो ये माध्यम 1 से आ रही है और टकराने के बाद वापस फिर माध्यम 1 में ही जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रकाश की किरण है, ये माध्यम 1 से आ रही है और टकराने के बाद इधर माध्यम 2 में जा रही है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो क्या रहा है कि माध्यम 1 से आ रही है और माध्यम 1 में चली जा रही है, यानी कि उसी माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये वाला चित्र अगर आपने याद रखा तो परिभाषा भी याद होगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है ये। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड में और देखते हैं आगे के टॉपिक को।
हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। और जो अपना अगला टॉपिक है वो ये है कि परावर्तन से संबंधित, परावर्तन मतलब आप लोग समझ रहे हो किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो परावर्तन से संबंधित कुछ पद, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है परावर्तन से संबंधित कुछ पदों के बारे में। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो पद और उनकी परिभाषा क्या होगा, साथ ही वो क्या होंगे। तो जो सबसे पहला पद है वो है परावर्तक सतह, ठीक है। पहले पद का नाम क्या है, परावर्तक सतह। एक मिनट, ये क्या लिख दिया, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह क्या होता है, तो परावर्तक सतह होता है कि वह वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊं, ये रहा अपना दर्पण, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस जा रही है। आने जाने के लिए तीर लगाना जरूरी होता है। तो ये जो दर्पण है, इसका जो ये वाला सतह है जो क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है, ये जो सतह है, इसी सतह को तो हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहा है, तो ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है, और अगर परावर्तित कर रहा है और सतह है तो परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। आप लोग क्या करोगे, डेफिनेशन लिख लोगे वीडियो रोक रोक करके, मैं बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है अपना, यानी कि जो दूसरा पद है, उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। तो अब आपतित किरण क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो आपतित किरण उस प्रकाश की किरण को कहते हैं जो परावर्तक सतह पे आके पड़ता है। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक सतह पर आकर गिरे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस वाले डायग्राम में देखो, तो ये प्रकाश की जो किरण है, ये परावर्तक सतह पर आकर के पड़ रही है, यानी कि ये जो किरण है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे ही हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश की वह किरण जो क्या हो, तो परावर्तक सतह पर आकर पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब जो अपना तीसरा पॉइंट है वो है आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का परिभाषा ये है कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आके गिरती है, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तक सतह। तो जो आपतित किरण है, ये परावर्तक सतह के इस वाले बिंदु पर, मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम ए है, तो ए वाले बिंदु पे आकर के गिर रही है, आकर के पड़ रही है। तो इसी वाले जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अपना चौथा पॉइंट है, यानी कि चौथा पद है, वो है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो परावर्तित किरण का परिभाषा ये है कि वह कि दर्पण से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, या फिर दर्पण से परावर्तन के बाद वापस जाने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, तो ये और आकर के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और ये जो परावर्तन के बाद उस दिशा में जा रही है, परावर्तित होकर के, इस वाले जो किरण है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। किसे क्या कहते हैं, इसे वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद जो अपना पांचवा पॉइंट है, यानी कि पांचवा पद है, वो है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब। तो अभिलंब का परिभाषा ये होगा कि आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि ये वाला बिंदु क्या है, अभिलंब है। और लंब का मतलब होता है कि वैसा कोण, जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि एक लाइन है और मैं कहूं कि इस पे लंब डालो, तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा लाइन खींचो जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो लंब का क्या मतलब होता है
कि कोई भी लाइन पे एक ऐसा लाइन जो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए वो लंब कहलाता है। तो ये रहा अपना आपतन बिंदु, और मैं कहूंगा कि इस पे और इसकी परिभाषा क्या थी अभिलंब, कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि इस पे एक ऐसा लाइन खींचा जाए जो क्या करे, इस परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये जो लाइन खींचा हमने आपतन बिंदु से, ये जो लाइन 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और लंब का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब क्या आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो अपना छठा पॉइंट है वो है, एक मिनट, छठा पॉइंट को मैं क्या करता हूँ अगले स्लाइड में बता देता हूँ। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और परिभाषा को लिखिए, मैं अगले स्लाइड में आपको बता देता हूँ छठा पॉइंट। हाँ, तो अपना जो छठा पॉइंट है वो ये है, एक मिनट। तो अपना जो छठा पॉइंट है वो है, छठे पॉइंट का नाम है, पहले लिख तो दो छठा पॉइंट। तो अपना जो छठा पॉइंट है उसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है उसका, आपतन कोण। तो चलिए जानते हैं आपतन कोण किस क्षेत्र की मूल्य है। तो आपतन कोण को समझने के लिए भी आप लोग को इसी चित्र के अंदर देखना होगा, या फिर मैं क्या करता हूँ एक नई चित्र ही बना देता हूँ। ये रहा, और ये अपना अभिलंब, ये कुछ गलत नहीं बन गया। ये रहा अपना क्या, तो समतल दर्पण बोले तो परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तित किरण, और ये डाला गया लंब अभिलंब। ठीक है, तो ये हमने तीन चीज बना लिया, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक सतह। अब जो आपतन कोण होता है इसका परिभाषा ये होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये रहा अपना आपतित किरण, ये रहा अभिलंब, तो इसके बीच में जो कोण बनता है इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को दिखाया जाता है आई से। तो कहीं पे भी आई लिखा हो इसका मतलब क्या लिखा है, आपतन बिंदु लिखा है। ऐसे कोण दे करके आई लिखा हो, कोण आई, इसका मतलब क्या लिखा है, आपतन कोण लिखा है। और आपतन कोण की परिभाषा क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद जो अपना सातवां पॉइंट है वो है परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो परावर्तन कोण का परिभाषा होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को दिखाया जाता है आर से, यानी कि कहीं पे कोण आर लिखा हो इसका मतलब लिखा हुआ है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण पूरा न लिख करके आप लोग अगर कोण आर भी लिखते हो तो इसका मतलब परावर्तन कोण ही होगा। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हमें चीज पढ़नी है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और जितना प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश के परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहीं पे मैं आप लोग को ये बताता हूँ। तो दोस्तों अपना बोर्ड हो चुका है साफ, और अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये पढ़ने से पहले कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। एक नियम है, दो नियम है, चार नियम है, या फिर 5 नियम है। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नियम है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिखोगे कि कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि 2 नियम है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कम से कम तो 8-9 बार पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है। तो आप लोग जवाब क्या दोगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो जो पहला नियम है वो ये है कि, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। तो
पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों है, तीनों के तीनों एक ही समतल सतह पर होता है। इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले तो हमें वही चित्र बनाना होगा। ये सबसे पहले समतल दर्पण यानी कि परावर्तक सतह, ये आपतित किरण जो आ रही है। उसके बाद यहाँ ये क्या है? आपतन बिंदु, यहाँ से हमने अभिलंब डाला। उसके बाद ये क्या है? तो ये परावर्तित किरण। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि अभिलंब को ऐसे सीधे लाइन से नहीं दिखाते हैं, उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो इसको हम लोग मिटा मिटा करके डॉट डॉट लाइन बना देंगे। तो ये रहा अपना अभिलंब, और ये रहा अपना परावर्तित किरण, और ये रहा आपतित किरण। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण यानी कि ये वाला किरण, परावर्तित किरण यानी कि ये वाला किरण, और अभिलंब यानी कि ये वाला, ये तीनों क्या होता है कि एक ही समतल तल पे होता है। समतल तल का क्या मतलब होता है? मान लीजिए एक प्रकार का समतल तल है और ये तीन किरण है, तो ये तीन की तीन किरण एक साथ इस उंगली पे बैठी होगी, यानी कि समतल तल पे बैठी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये अभिलंब है जो बाहर निकला हुआ रहेगा, ये अंदर सटा हुआ रहेगा और ऐसे रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये तीनों के तीनों समतल तल पे एक साथ रहेगी, ठीक है। ये तीनों के तीनों टच करेगी। तो ये बस यही नियम है कि जो तीनों होगी, ये तीनों एक दूसरे ऐसे टच करेगी, जैसे बोर्ड में बनाया, तो ये तीनों एक दूसरे को टच करेगी। उसके बाद जो एक दूसरे को नहीं, बोर्ड को टच करेगी। उसके बाद जो इसका दूसरा नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम है कि दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर लिखना है, बराबर होता है। तो दूसरा नियम अपना छोटा सा है, लेकिन ये नियम काफी घातक है। नियम क्या है कि जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब इसके लिए हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ही बनाना होगा। मैं चाहता हूं इधर आप बना करके समझा देना। तो ये रहा अपना समतल दर्पण, ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, दोनों में तीर का चिन्ह लगाइए और यहाँ से अभिलंब डालिए। ये रहा अपना अभिलंब। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी कि कोण आई। और जो परावर्तन कोण होता है, वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है, यानी कि कोण आर। तो क्या बोला है अपना सेकेंड नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में कुछ न कुछ दूरी होगी। तो इन दूरी को मान लीजिए कि ये दूरी होगा 30 डिग्री का, और ये जो है परावर्तित किरण, इसके बीच के भी दूरी होगी कितना? 30 डिग्री और 30 डिग्री का। तो अगर हम लोग क्या करें कि ये जो प्रकाश की किरण है, इसको झुका करके थोड़ा सा इधर से लाए, मान लीजिए कि यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि इसको झुका करके थोड़ा सा इधर से ला रहे हैं और यहाँ से परावर्तित कर रहे हैं, तो ये जो किरण है, ये दूसरा वाला, ये खुद पे खुद झुक जाएगा। मान लीजिए कि पहले 30 डिग्री कहा था और इसको हमने 45 डिग्री से झुका करके लाया, तो ये खुद पे खुद 45 डिग्री हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसको और झुका करके 60 डिग्री पे लाए, तो ये खुद पे खुद 60 डिग्री का हो जाएगा। वैसे ही आप लोग इसको जितना झुकाइएगा उतना ही झुकेगा। और मान लीजिए इसको कम करके हम लोग 20 डिग्री करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक 20 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना होगा ये आपतन कोण, यानी कि कोण आई जितना होगा उतना ही क्या होगा? कोण आर भी होगा। यानी कि कोण आई और कोण आर क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर का। अगर कोण आई का मान आप लोग रखते हैं 45 डिग्री, मान लीजिए कि इसको हम लोग रखते हैं 45 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग रखते हैं मान लीजिए 5 डिग्री, तो कोण आई को अगर हम लोग 5 डिग्री रखते हैं, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा? 5 डिग्री ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको जितना झुकाइएगा उतना ये वाला किरण भी झुक जाएगा। तो अब क्या आप लोग को ये दोनों ही नियम समझ में आ गया होगा, और दूसरा नियम फेवरेट बन गया होगा, पहला उतना फेवरेट नहीं बना होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हाँ, तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हमने बोर्ड को भी अच्छे से मिटा दिया है, पूरा वाइट वाइट कर दिया है। तो अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक का नाम है, समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परावर्तन। तो चलिए जानते हैं कि समतल दर्पण पर मैंने आधा छोड़ दिया। समतल दर्पण पर लंबवत, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लेना कि यहाँ पे लंबवत होगा,
लंबवत। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कैसे होता है, चलिए जानते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण बनाने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए एक कांच। मान लीजिए कांच है जिसके आर पर आप लोग के, कांच मतलब कि शीशा होता है, तो शीशे के आर पर आप लोग देख पाओगे। तो एक कांच चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इस कांच के कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड क्या करोगे आप लोग, एक पतली सी क्या करोगे, चांदी के परत को चढ़ाओगे। तो मान लीजिए कि ये मैं चांदी के परत को पीछे से चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको उस साइड से अपना चेहरा देखना है। तो ये हमने सबसे पहले क्या करेंगे, तो चांदी का एक पतला सा परत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से पेंट कर देंगे। मान लीजिए कि हमने पेंट किया है और पेंट को चित्र के अंदर ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं चांदी के परत चढ़ाने के बाद। उसके बाद जो आप लोग ऊपर वाला जो अपना साइड बचेगा, इस साइड में आप लोग अपना चेहरा आसानी से देख सकते हो। मान लीजिए कि ये हाथ है, ये शीशा है, इसके आर पर आप देख सकते हो। तो इस साइड सबसे पहले तो आप लोग को चांदी का परत चढ़ाना होगा। उसके बाद इसको आप लोग इस साइड को आप लोग किसी भी कलर से पेंट कर दो चांदी का परत के ऊपर से, तो वो, और उसके बाद आप लोग इस साइड से अपना चेहरा आसानी से देख सकते हो। तो ये साइड अपना क्या है, चेहरा देखने वाला साइड है। और ये समतल क्यों कहलाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्लेन होता है। जो आपने घर में यूज करते हो आप लोग शीशा वगैरह, जो दर्पण, वो बिल्कुल प्लेन होता है, एकदम समतल होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको समतल बोलते हैं। और दर्पण तो ये खुद पे खुद है। तो समतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, समतल दर्पण। अब क्या बोला है कि लंबवत। तो लंबवत का ही मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। लंबवत का मतलब होता है वही 90 डिग्री का कोण बनाए। मान लीजिए कि एक रेखा है और मैं कहूँ कि इस पे आप लोग को लंबवत एक रेखा खींचना है। इसका मतलब मैं कर रहा हूँ कि एक ऐसा रेखा खींचो जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ये लंबवत और लंबकिरा दोनों एक ही होता है। तो मैं कहूँ कि ये वाला रेखा पे 90 लंबवत रेखा खींचो, इसका मतलब इस वाले रेखा पे आप लोग को 90 डिग्री का कुछ इस प्रकार का रेखा खींच देना है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। तो सबसे पहले ये समतल दर्पण है और इस पर हम लोग लंबवत एक प्रकाश की किरण को लाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना प्रकाश की किरण जो क्या कर रही है, तो लंबवत आ रही है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, तो प्रकाश के क्या, देखिए सबसे पहले तो आप लोग को क्या कर रही है कि लंबवत किरण आ रही है। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और आने वाली किरण परावर्तक सतह के जिस वाले बिंदु पे आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किरण कैसे आ रही है, लंबवत आ रही है, यानी कि 90 डिग्री के कोण के साथ आ रही है। अब ये जो आ रही है इस वाले बिंदु पे पड़ रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से 90 डिग्री के साथ जो भी हम लोग लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, अभिलंब कहेंगे। और ये किरण भी 90 डिग्री का है और हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन भी 90 डिग्री का खींच रहे हैं। इसका मतलब जो लाइन हम लोग यानी कि अभिलंब खींचेंगे वो भी इस किरण के ऊपर ही होगा। और मैंने ये खींच भी दिया, काश मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर होता तो मैं दूसरे कलर से खींचता। तो ये हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा। अब आप मेरे को ये बताइए कि कोई ये उंगली है और इस उंगली के ऊपर ही मैंने ये वाला मार्कर रख दिया और पूछा कि इन दोनों के बीच में कितना दूरी है। ये रहा, और देखिए ये जो ये है और ये है, तो इसके बीच में कुछ दूरी है, ये दूरी आप लोग पता कर लोगे। उसके बाद ये है और ये है, तो इसके बीच में भी कुछ दूरी है। उसके बाद ये देखिए ये है और ये है, तो इसके बीच में भी कुछ दूरी है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये एक सीधा लाइन है और इसी पे एक और सीधा लाइन है। तो इन दोनों के बीच तो कोई दूरी नहीं है, कोण ही नहीं बन रहा है। इन दोनों के बीच ऐसे रहता तो ये कोण बनता, लेकिन ये तो बिल्कुल सीधा है, तो कोण कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अभिलंब के साथ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बिल्कुल भी कोण नहीं बन रहा है। यानी कि जो आपतन कोण है, आपतित नहीं आपतन कोण, आपतन कोण कितना है, 0 डिग्री का है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कोई कोण बन ही नहीं रहा है, कोण नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो 0 डिग्री का कोण है। और परावर्तन का जो दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का, वो क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है यानी कि कोण आई, वो कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण आई अपना कितना है, 0 डिग्री है, यानी कि कोण आई अगर 0 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक ही अपना 0 डिग्री हो जाएगा।
तो अगर ये आ रही है 0 डिग्री के साथ, तो ये वापस परावर्तित होकर जो किरण जाएगी ये भी बिल्कुल अभिलंब के ऊपर से ही चली जाएगी। तो ये भी कितने डिग्री का जाएगी? 0 डिग्री का जाएगी। इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो जिस पथ पे आती है, यानी कि जैसे 90 डिग्री का कोण बना करके आती है, जिस रास्ता से आती है उसी रास्ता से बिल्कुल वापस एकदम चली जाती है। 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे आए वैसे चली गए। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण वाले जो अपना नियम है प्रकाश के परावर्तन, उस नियम के अनुसार ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है? तो समतल दर्पण पर लंबवत पर, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, ये टॉपिक डाल के आप लोग ये वाला डायग्राम तो बनाओगे ही, और इसमें ये लिखोगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन वापस उसी पथ से हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये लिखोगे कि वापस उसी पथ यानी कि उसी रास्ता से हो जाता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और लॉजिकल टॉपिक था। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बाकी के कुछ टॉपिक बच रहे हैं जो जिसको मैं लोग क्या करूंगा, तीसरा पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो इस चैप्टर का एक और पार्ट आने वाला है चैनल पे। फिलहाल के लिए आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखो, ये सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट भी आ रहा है। मिलते हैं किसी वीडियो के लिए, बाय बाय।